प्रिय साथियों, मैं अर्जुन अपने चैनल पर आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, भारत देश कृषि प्रधान है और कृषि से संबंधित कई तरह की क्रांति हमारे यहाँ घटित हो चुकी है। आज विद्यार्थी चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो या प्रतियोगी परीक्षा का, सबके लिए इन क्रांतियों की जानकारी बड़ी उपादेय है। आज कोई जागरूक नागरिक हो या नेता, सबको कृषि से संबंधित क्रांतियों की अद्यतन जानकारी तो होनी ही चाहिए। प्रिय साथियों, सबसे पहले हम बात हरित क्रांति की करेंगे। इसका संबंध खाद्यान्न के उत्पादन से है और इसके प्रणेता डॉक्टर SM स्वामीनाथन जी रहे हैं। 1967-68 के दौरान इस क्रांति को लॉन्च किया गया और इसके परिणाम स्वरूप आज हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो चुका है। यह एक सफल क्रांति मानी जाएगी, हालांकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी अब दिख रहे हैं। दूसरी क्रांति है श्वेत क्रांति, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं और कुछ लोग इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, जिसके प्रणेता डॉक्टर वर्गीय कुरियर जी थे, जिन्होंने 1970 में इसकी शुरुआत की थी। इसका मकसद भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना रहा है और आज हमारा देश दुग्ध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर आ चुका है। तीसरी क्रांति है नीली क्रांति, जिसे हम ब्लू रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। इस क्रांति के द्वारा भारत में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया था और नीली क्रांति के जनक पश्चिम बंगाल के हीरालाल जी चौधरी थे। इस क्रांति को 1985 से 90 के बीच में लॉन्च किया गया था और इसके सुखद परिणाम हम देख रहे हैं। चौथी क्रांति के रूप में हम भूरी क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन को संज्ञायित करेंगे और इस क्रांति के भी जनक हीरालाल चौधरी जी थे और इसके द्वारा गैर परंपरागत ईंधन, बागवानी वाले फसलों तथा उर्वरक के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। पांचवी क्रांति के रूप में हम चर्चा करेंगे रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। इस क्रांति के द्वारा अंडा उत्पादन तथा मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया गया। सन 1969 और से लेकर 78 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसे खूब बढ़ावा दिया था और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने भी इसे प्रमोट किया था। अंडे के और मुर्गी के उत्पादन से जुड़ी यह क्रांति भी काफ़ी सफल रही। उन दिनों रेडियो से और पत्र पत्रिकाओं में यह खूब विज्ञापन आता था, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। एक अगली क्रांति है जिसे हम पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस क्रांति के द्वारा देश को खाद्यान्न तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया गया था। अभी इसमें पर्याप्त सफलता हमें नहीं मिली है। एक क्रांति है कृष्ण क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन। इसके द्वारा बायोडीजल तथा पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था और इसके जनक दुर्गेश पटेल जी थे। एक और बड़ी क्रांति प्रसिद्ध रही है जिसे रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के जनक विशाल तिवारी जी थे, जिन्होंने 1980 में इसे लॉन्च किया था और इसमें टमाटर और मांस उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है और मांस के उत्पादन में हमारा देश आज पहले स्थान पर आ चुका है। एक क्रांति है पिंक रिवॉल्यूशन, जिसे गुलाबी क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के जनक भी दुर्गेश पटेल जी थे। इसमें झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। एक और क्रांति है बादामी क्रांति। इसमें मसाला उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, विशेषकर कि गुजरात के क्षेत्र में यह क्रांति काफ़ी सफल रही। एक क्रांति है सुनहरी क्रांति। इस क्रांति का उद्देश्य फल, शहद तथा बागवानी फसल को बढ़ावा देना था और इसके जनक निरपक्ष तुतेज जी थे। एक क्रांति काफ़ी नई सी लगती है जिसे अमृत क्रांति कहते हैं। यह नदियों को जोड़ने की योजना से जुड़ी हुई क्रांति है। कृष्णा गोदावरी
आदि नदियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक क्रांति ऐसी है जिसका नाम सुनते ही राहुल गांधी जी का नाम याद आ जाता है। इसे राउंड रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसे गोल क्रांति कहें। चौंकिए ना, गोल क्रांति का अभिप्राय आलू के उत्पादन से है। पता ना आलू से सोना बनेगा कि नहीं, लेकिन 1965 से 2005 के बीच आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राउंड रिवॉल्यूशन किया गया था। इसके लिए शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की गई है। एक क्रांति है गोल्डन फाइबर क्रांति। यह क्रांति जूट उत्पादन से जुड़ी है और इस क्रांति के कारण आज भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बन गया है। हम दुनिया के 60% जूट पैदा कर रहे हैं। एक अगली क्रांति जो है जिसे हम सिल्वर फाइबर क्रांति, इसका संबंध कपास उत्पादन से है और इसके तहत हमने योजना बनाई है कि कपास उत्पादन में भारत को विश्व में अग्रगणी देश बनाना है। एक और क्रांति है जिसे सदाबहार एवरग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसका संबंध जैविक कृषि और जैविक फसलों के उत्पादन से है। इसे ज़रा ध्यान से समझें और सोचें, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैविक कृषि का संबंध है सदाबहार क्रांति से। एक क्रांति है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन परीक्षा में ये अक्सर पूछ दिया जाता है, स्लेटी क्रांति। इसका संबंध सीमेंट के उत्पादन को बढ़ावा देने से है। एक क्रांति है सनराइज रिवॉल्यूशन, सूर्योदय क्रांति। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बोलबाला बढ़ रहा है उसी से संबंधित है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद को बढ़ाने के सिलसिले में सनराइज क्रांति का हमने श्रीगणेश किया था। एक और सी क्रांति है जिसे सैफरन रिवॉल्यूशन, केसर उत्पादन और उसको बढ़ावा देने से संबंधित प्रोसेस को हम सैफरन क्रांति कहते हैं। ब्राउन क्रांति, भूरी क्रांति, इसमें कॉफ़ी, कोको जैसे गैर परंपरागत फसलों को बढ़ाया जाता है, उसे प्रमोट किया जाता है। एक अजीब सी क्रांति है जिसे आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, गंगा क्रांति। गंगा क्रांति का मतलब है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार का बोलबाला। एक नई सी क्रांति है और इसका संबंध कुछ राजनेता और राजनीति से है। इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एक क्रांति है मूक क्रांति, साइलेंट रिवॉल्यूशन। मोटे अनाज जो होते हैं ना, मिलेट जिसे आप कहते हैं, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने को हम मूक क्रांति कहते हैं। एक परमनी क्रांति है, इसमें ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है। भिंडी के उत्पादन को हम परमनी क्रांति कहते हैं। भिंडी सेहत के लिए एक अच्छी सब्जी मानी जाती है और इससे जुड़ी क्रांति को परमनी क्रांति कहते हैं। एक क्रांति ऐसी है जिसका नाम सुनकर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम याद आ जाता है, क्योंकि इस क्रांति को कहते हैं NH रिवॉल्यूशन। इस स्वर्ण चतुर्भुज योजना से जुड़ी हुई यह क्रांति है। अटल जी ने 2001 में इसकी शुरुआत की थी और 4 बड़े महानगरों को जोड़ने का इसके तहत प्रयास किया गया था। सड़क निर्माण के क्षेत्र में मुझे लगता है कि शेर शाह के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक क्रांति है हरित सोना। हरित सोना क्रांति वास्तव में ध्यान देने वाली क्रांति है। इसका बांस के उत्पादन से संबंध है। गाँव में जो बांस होता है उसके उत्पादन से संबंधित क्रांति को हरित सोना क्रांति कहते हैं। ग्रीन गाइल्ड क्रांति, चाय उत्पादन से संबंधित यह क्रांति भी काफ़ी ध्यातव्य है। और अंत में इंद्रधनुषी क्रांति, इसमें सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया जाता है और इसके जनक RS परोदा तथा डॉक्टर NN सिंह हैं और इसका उद्देश्य 2022 तक भारतीय किसानों की आय को दुगनी करना था। अभी
तो इसमें पूरी तरह सफलता नहीं मिली, लेकिन उक्त सभी क्रांति प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी इसे समझें, स्मरण करें और यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।